नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आज हम बात करते हैं सोने और चांदी के भाव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मार्केट में यह चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या भविष्य में सोने का रेट 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। फिलहाल यह स्तर दूर जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इतिहास, वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेश के ट्रेंड को देखें तो इसे पूरी तरह असंभव भी नहीं कहा जा सकता। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम मौजूदा रेट जानेंगे। उसके बाद समझेंगे कि आखिर किन कारणों से सोना 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है या फिर क्यों इसमें गिरावट भी आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा रेट की। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,885 रुपए प्रति ग्राम चल रही है। 22 कैरेट सोने का रेट करीब 14,535 रुपए प्रति ग्राम है। 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग 11,895 रुपए प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर हम 10 ग्राम की बात करें तो 24 कैरेट सोना करीब 1,58,850 रुपए के स्तर पर बैठता है। यानी अभी भी यह 1,00,000 से ऊपर है, लेकिन यहां हम भविष्य की स्थिर औसत कीमत की बात कर रहे हैं। क्या लंबे समय में 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम एक सामान्य स्तर बन सकता है? दोस्तों, सोने की कीमत सिर्फ मांग और सप्लाई से तय नहीं होती, बल्कि यह भरोसे, वैश्विक राजनीति, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों और महंगाई जैसे कई फैक्टर पर निर्भर करती है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध, आर्थिक संकट, बैंकिंग संकट या मंदी, तब निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगह पार्क करना चाहते हैं। ऐसे समय में सोना सेफ हेवन एसेट बन जाता है। अगर भविष्य में वैश्विक स्तर पर महंगाई लगातार ऊंची रहती है, केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीदते रहते हैं और डॉलर कमजोर होता है, तो सोने में तेजी आ सकती है। कई देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कुछ वर्षों से अपने रिजर्व में सोना बढ़ा रहे हैं। यह संकेत देता है कि देश डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। मान लीजिए अमेरिका और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यह भरोसा मजबूत कर दें कि उनका वित्तीय सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। अगर डॉलर पर वैश्विक भरोसा और मजबूत हो जाता है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं और निवेशकों को बॉन्ड या डॉलर आधारित एसेट में अच्छा रिटर्न मिलता है, तो लोग सोने से पैसा निकाल सकते हैं। जब बड़ी मात्रा में निवेशक सोने को बेचते हैं तो कीमतों में तेज गिरावट आ सकती है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। उदाहरण के लिए, जब ब्याज दरें तेजी से बढ़ती है तो सोने पर दबाव आता है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। इसलिए यह कहना कि सोना सिर्फ ऊपर ही जाएगा पूरी तरह सही नहीं है। सोना उतना ही तेजी से गिर भी सकता है जितना तेजी से बढ़ता है। अब सवाल यह है कि क्या 1,00,000 रुपये प्रति 10 ग्राम एक यथार्थ लक्ष्य है? अगर हम पिछले 20 से 25 साल का डेटा देखें तो सोने ने लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है। वर्ष 2000 के आसपास सोने का रेट बहुत कम था और आज वह कई गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि लंबे समय में सोना महंगाई को मात देता आया है। अगर आने वाले 5 से 10 वर्षों में वैश्विक तनाव, करेंसी डिवैल्यूएशन और महंगाई का दबाव बना रहता है, तो 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर स्थायी रूप से देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं चांदी की। आज चांदी लगभग 2,70,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। हालांकि फिजिकल मार्केट में इसकी कीमत 3,00,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। यानी ऑनलाइन रेट और असली बाजार में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर आप 10 ग्राम चांदी खरीदते हैं तो लगभग 3,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। चांदी की खास बात यह है कि यह सिर्फ निवेश धातु नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल बनाने में चांदी का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, चांदी की मांग बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोबाइल, कंप्यूटर, सर्किट बोर्ड, इन सब में चांदी का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी टेक्नोलॉजी में भी चांदी की भूमिका अहम होती जा रही है। यानी चांदी की डिमांड सिर्फ निवेश से नहीं, बल्कि उद्योगों से भी आती है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है और सप्लाई सीमित रहती है तो चांदी के रेट में तेज उछाल देखा जा सकता है। लेकिन चांदी ज्यादा वोलाटाइल होती है। इसमें उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा तेज होता है।
इसलिए निवेश करने से पहले रिस्क समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि सोना और चांदी दोनों ही अच्छे निवेश विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके निवेश करना